जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर बुक कह रहा है इन अ क्लास विद सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। एक क्लास है जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स की तादाद कितनी है, वो सेम है। 5/6 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ द बॉयज आर ऑनर स्टूडेंट्स। उसने कहा कि उसमें से जो 5/6 हैं ऑफ द गर्ल्स टोटल स्ट्रेंथ, वो आपके पास क्या हैं, ऑनर स्टूडेंट्स हैं। और सिमिलरली 1/8 ऑफ द बॉयज़, जो बॉयज़ की स्ट्रेंथ है, वो भी आपके पास ऑनर स्टूडेंट्स हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास कंसिस्ट ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट ऑनर स्टूडेंट्स। वो हमसे वो वाला पार्ट पूछ रहा है या वो वाली फ्रैक्शन पूछ रहा है जो कि गर्ल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है और वो ऑनर स्टूडेंट्स ना हो। स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि क्लास में मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, वो x है। अगर टोटल स्ट्रेंथ क्लास में x है तो उसके अंदर से मेरे पास बॉयज़ की स्ट्रेंथ कितनी है, वो x/2 है, और गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, वो भी x/2 है। तभी मेरे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बराबर है, विद सेम नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब इसमें से उसने ये कहा कि ऑनर स्टूडेंट्स की मैं पहले बात करूंगा। गर्ल्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो x 5/6 ऑफ द गर्ल्स, तो 5/6 ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स की तादाद कितनी है, x/2 मानकर चल रहे हैं, तो वो कितनी हो जाएगी, 5/12 ऑफ टोटल। वो मेरे पास क्या कंसिडर होंगी, ऑनर स्टूडेंट्स कंसिडर होंगी। अगर यहां पे 5/6 ऑफ द गर्ल्स टोटल स्ट्रेंथ, ये गर्ल्स की टोटल स्ट्रेंथ है x/2, वो मेरे पास क्या है, ऑनर स्टूडेंट्स हैं, तो 5/6 में से रिमेनिंग कितना बचा। अब यहां पे नोटिस करें कि ये कितना है, 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 1 पार्ट आउट ऑफ 6। तो मेरे पास नॉट ऑनर स्टूडेंट्स जो हैं वो यहां से ही निकल आएगी स्ट्रेट अवे कि 1/6 मेरे पास क्या कंसिडर होगी, नॉट ऑनर स्टूडेंट्स ऑफ किसका, गर्ल्स की टोटल स्ट्रेंथ का, दैट बिकम्स 1/12। 1/12 ऑफ x टोटल गर्ल्स की, टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ है। व्हाट पार्ट ऑफ द क्लास, ये टोटल क्लास है, कंसिस्ट ऑफ गर्ल्स जो कि नॉट ऑनर स्टूडेंट्स हैं, नॉट ऑनर स्टूडेंट्स। अब यहां से मेरे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस लिहाज से अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या बन जाता है, अल्फा 1/12 बन जाता है। अगर सिमिलरली अगर आपसे वो बॉयज़ का पूछता तो बॉयज़ का भी हम फाइंड आउट करके बता देते हैं कि उसने कहा कि आपके पास 1/8 ऑफ द बॉयज़, 1/8 ऑफ बॉयज़, और बॉयज़ की स्ट्रेंथ कितनी है, x/2 है। तो यहां से मेरे पास 1/16 ऑफ द टोटल क्लास, वो आपके पास क्या होंगे, ऑनर स्टूडेंट्स कंसिडर होंगे। और सिमिलरली फिर जो नॉट ऑनर स्टूडेंट्स हैं, यहां पे 7/8, क्योंकि 1 आउट ऑफ 8 पार्ट्स, और फिर यहां पे 7 आउट ऑफ कितने बच गए थे, 7 बच गए थे, 7 आउट ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ किसका, बॉयज की स्ट्रेंथ का। तो ये कितना हो जाएगा, 7/16 ऑफ टोटल क्लास स्ट्रेंथ, वो मेरे पास क्या कंसिडर होंगे, नॉट ऑनर स्टूडेंट्स कंसिडर होंगे। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ मेथड से मैंने आप लोगों को बताया। आप इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं कि टोटल मैं क्लास की स्ट्रेंथ क्या कंसिडर कर लेता हूं, वो 1 कंसिडर कर लेता हूं। अगर 1 कंसिडर कर ली है तो मेरे पास गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, वो 1/2 हो जाएंगी, और बॉयज कितनी हो जाएंगे, वो भी 1/2 हो जाएंगे टोटल का। तो अगर मुझे नहीं पता तो मैं यूनिटी के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, सबसे पहले मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा ये जो ऑनर स्टूडेंट्स की तादाद है, इतनी गर्ल्स मेरे पास ऑनर स्टूडेंट्स हैं। तो 1 माइनस 5/6, बट गर्ल्स मेरे पास कितनी थी, 1/2 थी, तो मैं इस आधी में से ये 5/6 माइनस कर देता हूं, तब भी मेरे पास आंसर सेम आएगा। 6 और 2 का एलसीएम 12 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 6, और 6 माइनस 5 करेंगे तो वो भी आपके पास 1/12 हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप देख सकते हैं, दोनों तरीकों से आंसर आपके पास अल्फा 1/12 ही आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 20 साथ अटैच कर लें, वो भी आपको हेल्प आउट करेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल किस तरह करना है। जी, फ्रैक्शंस को ही लेके आगे डिस्कशन चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी बुक का। इन अ टाउन देर आर 1600 फोन्स। एक टाउन है, वहाँ पे 1600 फोन्स हैं, आउट ऑफ विच 3/4 आर डायल फोन्स, एंड 1/3 of those dial phones are replaced by touch tone phones,
एंड 300 एडिशनल टच टोन फोन्स आर इंस्टॉल्ड। तो जिस तरीके से वो हमसे कहता जा रहा है हम उस तरीके से उस टोटल फोन्स का 3/4 और 1/3 कंसिडर करते जाते हैं। टोटल मेरे पास टाउन में कितने फोन्स हैं? टोटल 1600 फोन्स हैं। अब उसने ये कहा आउट ऑफ विच 3/4 आर डायल फोन्स। 1600 का यानी का जब भी हम बात करते हैं ऑफ तो वो मल्टीप्लाई से चेंज हो जाता है और 3/4 इसका कंसिडर करना है 41 और ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 3 दैट बिकम्स 1200। तो ये 1600 का 3/4 जो कि 1200 निकलता है वो हमारे पास क्या कंसिडर होंगे? डायल फोन्स कंसिडर होंगे। ठीक है, जिसको मैं डी फोन्स कह रहा हूं, डायल फोन्स कह रहा हूं। उसने कहा 1/3 ऑफ दोज डायल फोन्स। 1/3, अब 1/3 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई और डायल फोन्स कितने हैं? 1200। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 400 इक्वल टू 400। तो ये 1/3 ऑफ दोज डायल फोन्स आर रिप्लेस्ड बाय टच टोन फोन्स। ये जो 400 मेरे पास निकले हैं ये बेसिकली डायल फोन्स ही थे, ये रिप्लेस हो गए हैं बाय टच टोन फोन्स। यानी अब ये जो 400 है, ये जो तादाद है, ये टच टोन फोन्स की कैटेगरी में फॉल कर रही है। एंड 300 एडिशनल टच टोन फोन्स आर इंस्टॉल्ड, और 300 एडिशनल टच टोन फोन्स भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो टोटल टच टोन फोन्स कितने हो गए? 700 हो गए। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द टच टोन फोन्स इन टाउन इज, तो फ्रैक्शन वो पूछ रहा है कि जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं टच टोन फोन्स को टाउन के अंदर, वो कितने हैं। तो यहां पे थोड़ा बहुत कैच ये था कि टोटल मेरे पास टच टोन फोन्स कितने हो गए हैं स्टूडेंट्स? वो मेरे पास 700 हो गए हैं। तो ये 700 और वो मेरे से पूछ रहा है फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द टच टोन फोन्स इन टाउन इज। जो टच टोन फोन्स हैं उसको टोटल नंबर ऑफ फोन्स के ऊपर डिवाइड कर दूंगा, जो कि 1600 पे डिवाइड टोटल मेरे पास अब ये नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये जो 300 थे ये भी तो ऐड हुए थे, तो ये 300 भी हमने टोटल में क्या करने हैं? अब ऐड करने हैं। तो उस लिहाज से देखें तो ये 700 ओवर 1900 बन जाएगा। ये कैंसिल, तो ये 7/19 वो टच टोन फोन्स की फ्रैक्शन होगी जो कि टाउन के अंदर हैं। तो मेरे पास इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो मेरे पास राइट आंसर क्या बनेगा? 7/19 विच इज प्रेजेंट इन अल्फा, और वही राइट आंसर है। इसी के साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 18 और 19 साथ मार्क कर लें अपनी बुक के ऊपर, और उसको भी आप लाजमी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है one day at KIPP school 2/15 of the students were absent and 3/5 of those present went on a field trip. वन डे क्या हुआ? KIPP स्कूल के अंदर 2/15 ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो एब्सेंट थे। तो प्रेजेंट कितने थे? तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल वो यूनिटी ही है। तो 1 माइनस एब्सेंट कितने थे? 2/15 ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, तो वो 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट की तादाद आ जाएगी विच इज 15, और 15 माइनस 2 करूंगा तो वो 13/15 हो जाएगा। तो आप इसको स्ट्रेट अवे भी देख सकते हैं कि 2/15 आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं? एब्सेंट हैं। तो प्रेजेंट कितने होंगे? ऑब्वियसली कि 2 पार्ट्स आउट ऑफ 15 हैं, तो रिमेनिंग कितने बचे? 13 पार्ट्स आउट ऑफ 15। तो 13/15 आपके पास क्या होंगे? प्रेजेंट कंसिडर होंगे। ये स्टूडेंट्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं। फिर उसने क्या कहा? एंड 3/5 ऑफ दोज प्रेजेंट वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप, और इस 13/15 का 3/5 वो किस पे चले गए? फील्ड ट्रिप के ऊपर चले गए। तो स्कूल के अंदर कितने रहे? 3/5 फील्ड ट्रिप के ऊपर चले गए, तो स्कूल के अंदर कितने रहे? 2/5, क्योंकि 3 अगर यहां पे हैं तो 2 रिमेनिंग रह जाएंगे। 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 किसका? प्रेजेंट का। 13/15 हो जाएगा, और वो मेरे पास क्या होंगे? स्कूल के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो कि कितना बन जाएगा? 26/75।
इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टेइंग एट स्कूल वाज 520 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल के अंदर स्टे कर रहे हैं वो कितने हैं, 520 हैं। ये फील्ड ट्रिप के ऊपर गए और ये मैं बताना चाह रहा हूं स्टेज, ये स्टे कर रहे हैं स्कूल के अंदर, स्टेज एट स्कूल। अब ये जो सारी बात हम लेकर चल रहे थे वो यूनिटी के अकॉर्डिंगली लेकर चल रहे थे। इस यूनिटी को हम क्या कर रहे थे, कंसिडर के टोटल क्लास स्ट्रेंथ है, जिसको मैं x भी सपोज कर सकता हूं। तो ये x से ही आगे कहानी आगे चली है। तो यहां पे 13/15 ऑफ x हो जाता, यहां पे 13/15 ऑफ x, तो x यहां पे हर एक के साथ साथ मेंशन हो जाता। तो सिमिलरली यहां पे भी मैं ये x मेंशन कर देता हूं कि 26/75 ऑफ टोटल वो मेरे पास क्या है, स्टेज एट स्कूल हैं, यानी वो स्कूल के अंदर प्रेजेंट हैं और उसी की तादाद उसने हमें बताई हुई है, दैट इज इक्वल टू 520। तो मैं क्या करता हूं, इनको इक्वेट कर देता हूं, 26/75 इक्वल टू 520। 26 1s are 26 2s are, तो 20 हो गया। x इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 75 इंटू 2 होगा, तो ये मेरे पास 1500 यहां से x आ जाएगा, जो कि टोटल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड एट किप्स स्कूल, वो हमसे टोटल स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हुए हुए थे किप्स के अंदर उसी की तादाद पूछ रहा था, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1500 और वही राइट आंसर है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 48 लाजमी साथ अटैच कर लीजिएगा, मिलता जुलता है और उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। फ्रैक्शन से रिलेटेड एक और मजीद क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ऑन अ पर्टिकुलर डे 1/2 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वर एब्सेंट। एक खास दिन के ऊपर क्या हुआ कि 1/2 ऑफ द स्टूडेंट्स यानी टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास वर एब्सेंट। 1/2 अगर एब्सेंट थे तो प्रेजेंट कितने थे, वो भी 1/2 ऑफ x हो जाएंगे। एंड 3/4 ऑफ दोज हु वर प्रेजेंट फेल्ड ऑन अ मैथ टेस्ट, और जो प्रेजेंट थे उनमें से 3/4 क्या हुए, वो फेल हो गए मैथ टेस्ट के अंदर। इफ 12 स्टूडेंट्स पास्ड इन द टेस्ट, अगर 12 स्टूडेंट्स पास हुए हैं टेस्ट के अंदर, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। वही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरे पास टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 1 है, और इसके अंदर क्या हुए हैं, आधे स्टूडेंट्स क्या हैं, एब्सेंट हैं, तो आधे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एब्सेंट कितने हैं, वो 1/2 हैं, और प्रेजेंट कितने हैं, वो भी 1/2 होंगे। यानी अगर मैं इसको x भी कंसिडर कर लूं और x भी कंसिडर कर सकता हूं, तो ये x/2 हो जाएगा और प्रेजेंट भी कितने हैं, वो x/2 हो जाएगा। तो चलें x से रिलेटेड भी एक साथ कर लेते हैं। फिर उसने कहा एंड 3/4 ऑफ दोज हु वर प्रेजेंट, 3/4 ऑफ दोज हु वर प्रेजेंट, प्रेजेंट कितने थे, वो आपके पास x/2 प्रेजेंट थे। उन्होंने क्या किया, वर प्रेजेंट फेल्ड ऑन अ मैथ टेस्ट, ये मैथ टेस्ट में फेल हो गए, यानी 3/8 ऑफ टोटल ये फेल्ड कंसिडर हो गए मैथ टेस्ट के अंदर। अब यहां से देखें, ये 3/4 अगर आपके पास क्या हो रहे हैं, टोटल जो प्रेजेंट है उनका फेल हो रहे हैं, तो 3/4 में से रिमेनिंग कितने बचते हैं, 1/4 जो प्रेजेंट हैं, तो पास कितने हुए, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 ये फेल हो गए, किसका, प्रेजेंट का, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 प्रेजेंट का वो क्या होंगे, पास होंगे, एंड दिस बिकम्स x/8, और ये क्या हुए, पास हुए। तो इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बहुत आसानी से निकल आता है। और उसने कहा ऑन अ मैथ टेस्ट इफ 12 स्टूडेंट्स पास्ड इन द टेस्ट, अगर ये जो x/8 है ये कितने हैं, बेसिकली ये 12 हैं, ये 12 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास क्लास में कितने हैं, if 12 students pass in the test, then what is the total number of students of class, तो total number of students जो क्लास के अंदर हैं वो हमने बताने हैं, तो that is equal to 12 into 8 हो जाएगा, और यहां से 12 into 8 as you better know कि आपके पास क्या निकलेगा, 96 निकलेगा, और वही राइट आंसर है, which is the total class strength, जिसके अंदर आधे जो एब्सेंट हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास आधे एब्सेंट जो हैं 96 का हाफ 48 हो जाएगा, तो 48 एब्सेंट हैं और प्रेजेंट कितने थे, वो भी 48 ही थे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 50 लाजमी साथ अटैच कर लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी का रेप्लिका है और इसी से मिलता जुलता है।